हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने, और एनसीईआरटी में काम करने की इच्छा हर किसी को होती होगी, क्योंकि इसमें जो पैकेज मिलेगा, जो सैलरी मिलेगी वो सेंट्रल लेवल की होगी, जो फैसिलिटीज होगा वो सेंट्रल लेवल का होगा। तो बस आप लोग का इंतजार खत्म। एनसीईआरटी से बहुत अच्छी जो है नॉन एकेडमिक वैकेंसीज आ रही है, और ये वैकेंसीज जो है 12th पास वाले भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी इसकी जो अच्छी बात ये हो जाती है, एक तो एनसीईआरटी नाम है ही, दूसरा ये हो जाता है कि इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं चलता है। तो ये इसमें कंपटीशन कम देखने को मिलता है, और आप कब जो है सरकारी नौकरी लेकर बैठ जाते हो आपको पता भी नहीं चलता है। तो एनसीईआरटी की इस वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे, और इसके बारे में क्या क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से चीजें होती हैं, वो सभी चीजें आपको डिटेल से इस वीडियो में बताई जाएगी। तो अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं, आपने 12th किया हुआ है, या आप बीएड एमएड कुछ भी ऐसा करके बैठे हुए हैं और कोई वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें बीएड डीएलएड कोई कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि नॉन एकेडमिक है। बस आपका ग्रेजुएशन या फिर 12th जो है, इसके अलावा जो भी पोस्ट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग यानी मास्टर डिग्री आप लोग को मांगी जाएगी, और कुछ नहीं। चलिए डिटेल से स्क्रीन पर चल करके इस वैकेंसीज को समझते हैं, और इसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पर हमारे इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो एनसीईआरटी से ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज जो है आने वाली है। मैं बता दूं कि ये वैकेंसी आप लोगों को एनसीईआरटी पर देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी के साइट पर यहीं पर वैकेंसीज नॉन एकेडमिक में आएगी। अनाउंसमेंट जो है इसका कर दिया गया है, शॉर्ट नोटिस इसका दे दिया गया है। चलो इसी को हम लोग इसमें समझ लेते हैं, कौन कौन से पोस्ट पर रहेगा, कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रखना होता है, ये सब चीज़। अभी यहाँ पर अगर हम साइट पर आ रहे हैं तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी की साइट पर आ जाना होता है, और उसके बाद से आप लोग को अनाउंसमेंट में वैकेंसीज वाले सेक्शन में आना होगा। और वैकेंसीज वाले में एकेडमिक ये रहता है, लेकिन जो वैकेंसी आने वाली है वो नॉन एकेडमिक में आने वाली है। तो नॉन एकेडमिक को आप लोग क्लिक करके चेक करोगे, और नॉन एकेडमिक को क्लिक करोगे तो अभी वो वैकेंसी नहीं दी गई है। अभी शॉर्ट नोटिस है, अनाउंसमेंट है कि ये वैकेंसी आने वाली है। चलिए अब हम आप लोग को शॉर्ट नोटिस दिखाते हैं जो ऑफिशियल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अपने से बनाया गया, वैसा नहीं है। कहाँ कहाँ पर है, कितना पोस्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें देखेंगे। देखो सबसे पहले तो ये आप लोग देख लो, एनसीईआरटी के साइट पर ही आएगा, जहाँ पे अभी मैंने आपको बताया वहीं पर ये इसको देखने को मिलेगा। इसमें है कि एनसीईआरटी एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हियर बाय इन्वाइटिंग online application for filling up of various non-academic posts as specified below under direct recruitment थ्रू ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। सबसे पहले एक बात समझ लो, ये नॉन एकेडमिक जरूर है, लेकिन इसमें आप 12th पास हो, आप ग्रेजुएशन पास हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इस तरह की वैकेंसीज का क्या रहता है, देखो एनसीईआरटी का नाम तो आप सब जानते हो। एनसीईआरटी में सैलरी आपका सेंट्रल लेवल का, सारी चीज़ें आपको सेंट्रल लेवल की मिलती है। लेकिन इस वैकेंसी के बारे में जो है ज़्यादा लोगों को पता नहीं रहता है, तो कॉम्पिटिशन इसमें कम देखने को मिलता है। तो आप लोगों को हम ये पहले बता दे रहे हैं कि शॉर्ट नोटिस ये आ चुका है, और कभी भी किसी भी टाइम ये वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगी। जैसे ही ये मिलेगी हम आपको बता देंगे। और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर आने वाला है। तो देखो लेवल 10-12 यानी कि आप लोग का जो पोस्ट आएगा लेवल 10 एंड 12 का रहेगा, जिसमें एससी कैटेगरी का एक है, ओबीसी एनसीएल में एक है, ईडब्ल्यूएस का एक है, यूआर कैटेगरी का 6 है। तो टोटल 9 वैकेंसी यहाँ पर हो गई। ठीक, फिर उसके बाद से आ जाते हैं लेवल 6 to 8। लेवल का मतलब है कि पे लेवल आप लोग को इसी तरह से मिलने वाला है। मतलब ये कोई कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, कोई लैब अटेंडेंट होता है, कोई उससे बड़ा, जैसे जैसा पोस्ट वैसा वैसा आपका ये लेवल रहेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर भी आते हैं तो हम देखते हैं कि ये आप लोगों का जो है 26 वैकेंसीज इसमें देखने को मिलेगा। लेवल 2 to 5 इसमें ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि इसी में 12th बेसिस जो है लिया जाता है। तो आप लोग जो है, जो भी 12th पास वाले बच्चे होते हैं वो इसमें अप्लाई कर पाते हैं। तो 138 वैकेंसी है, पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी। सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलेगी, फैसिलिटीज़ अच्छी खासी मिलेगी, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होने की वजह से इसमें जो है कंपटीशन कम होता है। ठीक है,
अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि आपको बताया गया कि एक एग्जामिनेशन होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और अगर आपने जैसे कंप्यूटर का रहा तो इसमें स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग और ये सब टेस्ट हो जाएगा, और फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो 3 फेज़ में है, लेकिन सभी जगहों पे टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे टाइपिंग वाला नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पर देख लो कि क्या दिया गया है। द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आप लोगों का फॉर ऑल द एबव पोस्ट 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। अभी डिटेल एडवर्टाइजमेंट आया नहीं है, तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उसके बाद 21 दिन का ही टाइम मिलेगा अप्लाई करने के लिए, और उसी में आपको अप्लाई करना है। और उसी में जो है आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा। उसमें आप लोग का अपर एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, ये सभी चीज़ें उसमें डिटेल से दी जाएगी, और डिटेल से पोस्ट भी आएगा। अभी यहाँ पर आपको पोस्ट का लेवल बताया गया है कि इस लेवल पर आप लोग का रहेगा। The online portal for filling up the application form will be activated from the date of publication of the notification in the employment news। तो ये अभी आया नहीं है, जैसे आएगा ये आप लोग का जो है लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा। फॉर एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑनलाइन पोर्टल लिंक एंड अदर डिटेल प्लीज विजिट एनसीईआरटी की साइट। एनसीईआरटी का साइट मैंने आप लोग को दिखाया है कि कौन सा साइट है, उसी साइट पर जा करके आप लोग को देखना है। अभी हम लोग यहाँ पे फिर से मैं आपको एनसीईआरटी की साइट पर लेकर आ जाती हूँ। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो नोटिस इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट रिगार्डिंग डेट टाइम वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पोस्ट असिस्टेंट 25 एलडीसी वाला ही जो है अभी दिया गया है, और आप लोग का किसी भी दिन किसी भी टाइम जो है ये वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इसको जो है जैसे ही ये वैकेंसी आएगी डिटेल में हम आपको बता देंगे। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप लोग जो है हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। डिटेल आप लोगों को जैसे वैकेंसी दी जाएगी आप अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने का ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, और पहले से डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी रख लीजिएगा। जैसे अगर आप 12th बेसिस पर आप जैसे कंप्यूटर अटेंडेंट का कर रहे हो तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th 12th का होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए। ग्रेजुएशन बेसिस पे भरोगे तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। सारी चीज़ें जो है निकाल करके आप लोग रख लोगे। तो इससे रिलेटेड डिटेल एडवर्टीजमेंट जैसे ही आपको देखने को मिलेगी, उम्मीद अगर मैं बता दूँ तो ये है कि आप लोगों का 25 दिसंबर के बाद जो है देखने को मिल सकता, हो सकता है उसके पहले भी आ जाए, लेकिन 25 दिसंबर तक ये आप लोग को फॉर्म देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही इसका आएगा डिटेल एडवर्टीजमेंट हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।